गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। शुरू करते फिर आपका ओसीएम का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है चैप्टर नंबर 1 का, देखा है आपने? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। बराबर है। अब आप सब लोगों ने कॉमर्स लिया, किस लिए किया? ये आने वाले टाइम में आपको किसी को सीए करना है, किसी को सीएस करना है, किसी को बिजनेस करना है। बराबर। जो डॉक्टर इंजीनियर बनना है उसके लिए है क्या? नहीं। तो उसी के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ओसीएम। ओसीएम में सीखना है आपको कि सब चीजों को मैनेजमेंट करना। आप बिजनेस कर रहे हो, बराबर है, या फिर किसी का कंपनी सेक्रेटरी बन जाए, सीएस बनते हो, सीए बनते हो, कुछ भी, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप किस तरह का मैनेजमेंट करते हो। बराबर। किस तरह से वो सारी चीजों को हैंडल करते हैं और जो उसे किस तरह से करना, ये सिखाने वाला अगर सब्जेक्ट कौन सा होगा तो ये आपका बराबर। अब जैसे किसी तरह की किसी भी नई चीज की शुरुआत करने के पहले उसमें कौन कौन सी चीज हमें पढ़ने वाला है, क्या क्या होने वाला है, इसका एक लेक्चर मैंने कर दिया था, वो अपलोड हो जाएगा, अभी फिर से रिपीट नहीं करता उसे। तो आज चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्या है चैप्टर 1 का नाम? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। कि एक्चुअल इस पूरे बिजनेस में, कॉमर्स में हम जो वर्ड यूज करते हैं कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, एक्चुअल में कॉमर्स होता क्या वो हमें जानना पड़ेगा। देख, बिजनेस हम किसे कहेंगे, है ना? अगर किसी भी चीज का क्या लेन देन हो गया मतलब बिजनेस हो गया क्या, उसके लिए बेसिक कौन कौन से उसके फीचर से किस तरह की ट्रांजेक्शन होने के बाद हम उसे बिजनेस कहेंगे, ये सारी चीजें इसमें जानने वाले। बराबर। बिजनेस अगर प्रोफेशन हम किसे कह सकते हैं, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, सारी बेसिक कंसेप्ट जो आपको अभी सीखने के बाद 12th तक काम में आने वाली। बराबर। इस तरह का इंट्रोडक्शन पार्ट आपके चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है। अभी सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एक्टिविटीज के बारे में। आप जो भी कुछ काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। और मैंने टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, वन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बराबर। जहां जहां वर्ड आपको इकोनॉमी नजर आ रहा है वहां समझ लगा कुछ तो भी पैसों का झंझट है। कैसे? पैसे। बराबर। इकोनॉमी पैसे के बेस पर चलने वाला पूरा सब्जेक्ट है। उसी तरह से दो तरह की एक्टिविटी, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक है। तीसरा आगे चार्ट दिख रहा है, क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप्स के? एक है नॉन इकोनॉमिक है, दूसरा है इकोनॉमिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? चलो मान लो कि जो भी आप काम करने वाले हो उस काम से अगर आपको पैसा मिलने वाला है, कुछ तो भी अर्निंग होने वाला है, बराबर है, उस काम को आपको बोलना है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसका अपोजिट दूसरा, कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन उस काम का आपको किसी तरह का पैसा नहीं मिलने वाला। आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इमोशनल के लिए किसी तरह के पर्सनल काम कर रहे हो जिसमें आपको पैसे मिलने वाला है क्या? नहीं। ऐसा जो काम होता है उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कितने टाइप्स की एक्टिविटी है? दो टाइप्स की। पहला कौन सा है? इकोनॉमिक, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। आप इकोनॉमिक का एग्जाम्पल देते, चलो मान लो कि अगर आप कोई नई जगह ज्वाइन हो जाते हो, बराबर है, आपको कुछ तो भी टाइपिंग करने का वर्क दिया, एक पेज दिया आपको कि ये मुझे टाइप करके दे दो। नई जगह आप जहाँ जॉब कर रहे हो आप, तो आप जो भी पेज टाइप कर रहे हो उसका आपको सैलरी मिलेगा। आप जॉब कर रहे हो मतलब क्या मिलने वाला है? सैलरी मिलेगा। लेकिन आपके घर पे कंप्यूटर पे आप खुद के लिए अपना खुद का कैसे कुछ तो भी लिख रहे हो, कंप्यूटर पे टाइप कर, क्या उसके पैसे आपको कोई देगा? अब जो जॉब या जो काम आप ऑफिस में कर रहे हो जिसका आपको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, कुछ ना कुछ मजदूरी मिल रही है, लेबर को तो लेबर, सब ये सब जो मिलता है मतलब कुछ तो भी अर्निंग हो रही है, उस तरह के एक्टिविटी को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? आपको पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपको उस काम के पैसे मिल रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही सेम तो आप घर, काम वही है, काम में कुछ चेंज है क्या? टाइपिंग का काम कर रहे हैं, एक था ऑफिस में, दूसरा था घर पे। लेकिन घर में जो काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? आप खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो इसका पैसा आपको मिल रहा है क्या? नहीं। ये चीज इसे इस तरह का जो काम होता है उसे बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? एक इकोनॉमिक जिसका क्या मिलता है? आपको कुछ तो भी पैसा मिलता है, अर्निंग मिलता है। दूसरा ऐसा काम जिसको किसी तरह का आपको अर्निंग नहीं मिला, ना कोई पैसा मिलने वाला, ऐसा जो काम उसे बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बराबर। दोनों काम अपने के, बस एक का पैसा मिला दूसरों का नहीं मिला, खत्म में आता है, जिसके नॉन इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? यहाँ तक समझ के दो टाइप की एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या है? नॉन इकोनॉमिक समझ गया, जो भी काम अपने खुद के घर में कर रहे हो, दोस्त के साथ कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो, वो सारे काम किसमें आएंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहां जहां पैसे मिलने वाले ऐसी कोई भी सिचुएशन है उसे बोलेंगे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये कौन कौन सी तरह की एक्टिविटीज है? सबसे पहले आपका बिजनेस।
अगर कोई इंसान किसी तरह का बिजनेस शुरू करता है तो किस लिए करता है? समाज सेवा के लिए करता है या पैसे कमाने के लिए करता है? प्रॉफिट कमाना मतलब वहां कुछ भी अर्निंग हो रहा है, तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है प्रोफेशन, होता है ना प्रोफेशन, मैं टीचर हूँ तो मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है। दूसरा जो वकील साहब होते हैं बड़े बड़े एडवोकेट, उनका वकीली का पेशा है, वो वकील। कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होता है, अपना अपना एक प्रोफेशन होता है। अब वो जो सब कर रहे हैं उनको भी क्या मिलता है? उनका पैसा मिलता है। हर किसी की फीस होती है। अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर उनकी फीस लेता है, इंजीनियर के पास गए तो उसका भी वो फीस लेता है, बराबर है। वो फीस ले रहा है मतलब कुछ तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन उसके पास हो रहा है, तो वो हो गया आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है आपका प्रोफेशन। पहला कौन सा बोला मैंने? बिजनेस। दूसरा प्रोफेशन, और तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट, कि आप जो भी कुछ जॉब करोगे आपके स्किल के ऊपर है, आपकी नॉलेज के ऊपर है। जॉब कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? आपको सैलरी मिल रही है, कुछ तो रेम्युनरेशन, कुछ तो मंथली आपको सैलरी मिलेगा, मतलब वो हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए बेसिक? दो टाइप्स की एक्टिविटी, एक है इकोनॉमिक, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कौन कौन आता है? एक है आपका बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, और तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। अब नॉन इकोनॉमिक के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, क्या किसे एक्चुअल बिजनेस किसे। नोटबुक है सबके साथ में? एक चार्ट निकल अपने नोटबुक में, जैसे इतना ही चार्ट दो आपको, मतलब जैसे आप घर जाके देखते हो तो आपको समझ आएगा क्या क्या है। आपके पास नोटबुक? इसमें ड्रॉ कर दो ये चार्ट। ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप्स के, एक इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक्स में आपके बिजनेस, प्रोफेशन एंड तीसरा एम्प्लॉयमेंट। इसे ड्रॉ कर दो बस। फिर उसके बाद देखेंगे बिजनेस क्या, व्हाट इज माय बिजनेस। यस, दिख रहा है सबको? देखो क्लियर है? हो गया? सबका हो गया? अब आप बताओ आपकी लैंग्वेज में कि बिजनेस हम कैसे कहें? किसे कहेंगे बिजनेस? बाइंग एंड परचेसिंग। कोई तो बंदा है जो कोई तो भी बाय कर रहा है, कोई तो भी सेल कर रहा है, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसे बोलेंगे बिजनेस। और कोई दूसरा किसे कहेंगे बिजनेस? हाँ, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी आप काम कर रहे हो उसे हम बिजनेस कहेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। डेली बेसिस पे ऐसा कोई वर्किंग है जहाँ डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, खरीदना कोई जो खरीद रहा है कोई बेच रहा है, ऐसा डेली एक्टिविटी अगर होता है तो उसे हम क्या करेंगे? बिजनेस। ये डेफिनेशन है आने वाले। हो गया सबका? शुरू करो अगला। देखो अभी बिजनेस, बिजनेस में दो थिंकर्स है, एक का नाम है प्रोफेसर एनी और दूसरा है प्रोफेसर प्राइड ह्यूज एंड कपूर। इन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में आपको दो तरह की बिजनेस की डेफिनेशन दी। पहले डेफिनेशन देखते कि बिजनेस किसे कहते हैं। पहला, the business activities are those all the human activities which are directed towards the production and processing of the wealth। देखो एक्चुअल क्या ना क्या है, देखो the business activities are, अब जो भी एक्टिविटीज है वो सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटीज है। अभी देखा हमने नॉन इकोनॉमिक हो इकोनॉमिक हो, बोथ आर दी ह्यूमन एक्टिविटी, तो हम सब कर रहे हैं। अब यह किस एक्टिविटी की बात हो रही है? जो स्पेशली इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके बारे में। सो बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी which are directed toward the production and processing of the wealth। लेकिन ये एक्टिविटी किसके लिए हो रही है? पैसे, बराबर। एक तो प्रोडक्शन हो रहा है या फिर किसी वेल्थ का, किसी चीज का ऊपर प्रोसेस करके आप उसको भी पैसा अर्निंग करते। इस तरह की जो भी ह्यूमन एक्टिविटी इसे क्या कहेंगे? बिजनेस। क्या करने वाले? बिजनेस। अब दूसरी डेफिनेशन है प्रोफेसर प्राइड ह्यूज एंड कपूर के बाद। देखो इनका कहना क्या है? The organized efforts of individuals to produce and sell for the profit and the goods and services that satisfy the society's need।
कि एक्चुअल में लोगों को किसकी जरूरत है, लोगों की नीड क्या है, वो नीड को आपने प्रोड्यूस किया और उसी नीड को लोगों को सेल किया और आपको क्या मिला, उसका प्रॉफिट मिला। तो जो भी अर्निंग हुआ इस प्रोसेस को बोला जाएगा बिजनेस। अभी कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा सीजन है, अभी बारिश का मौसम है, तो लोगों को किसकी जरूरत है, छतरी या रेनकोट की, बराबर है, सबको ये लगे। और लोगों को जिसकी जरूरत है उसको आप सेल कर रहे हो, छतरी आप सेल कर रहे हो, रेनकोट आप सेल कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है उसका पैसा। तो यही जो काम होता है उसे बोलेंगे बिजनेस। हमें सबको पता है, बस एक ऑफिशियल लैंग्वेज में किस तरह से वो हमने दिखाया। समझ गए बिजनेस किसे कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर द अर्निंग ऑफ मनी इज नोन एज अ बिजनेस। इजी है, सिंपल में आप बोला जाए तो बाइंग एज वेल एज सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर द अर्निंग मनी और अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। इस तरह का डिफरेंस समझ गए, क्लियर है। याद तक क्या क्या देखा अभी तक हमने, दो टाइप्स की एक्टिविटीज देखी, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसमें दूसरा हमें देखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन से, जिसमें तीन है, पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब आपने क्या देखा, बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस मतलब क्या होता है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी और प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। लिख पाओगे इसे, लिख दो। buying and selling of any product and services or services product or services of any product or services for earning profit। चेक करो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑब्लिक मनी कर सकते हैं, इज नोन एज बिजनेस। गुड्स एंड सर्विसेज वो भी कर सकते हैं, अर्निंग प्रॉफिट ऑब्लिक मनी, पैसा, मनी भी लिख सकते हैं। ओके, यस, हो गया सबका, यहाँ तक हो गया। चलो अब देखना है विच आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के कौन कौन से फीचर्स है। फीचर यानी क्या होता है, जैसे मोबाइल के फीचर्स पता है तुम्हें, क्या क्या होता है मोबाइल के फीचर्स, उसका स्क्रीन है 2x3 इंच का स्क्रीन है, कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, चार्जिंग एक बार कर दो 10 घंटे चलती है, ये उसके मोबाइल के फीचर्स हुए। उसी तरह से बिजनेस के फीचर्स कौन कौन से वो अब हमें देखना है। चलो पहला फीचर क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही है, क्यों सही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसे के बारे में ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, तो वही, सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला हो गया। दूसरा है टू पार्टीज, द बिजनेस इन्वॉल्व टू पार्टीज। कौन कौन से दो पार्टीज होंगे वो, एक तो बाय करने वाला होगा, दूसरा सेल करने वाला। कि मान लो अगर मैं कुछ चीज बेचने के लिए बैठा हुआ यहाँ पर, लेकिन कोई खरीदे ही ना, तो मेरा बिजनेस होगा क्या, जब तक उसे तब तक कोई पर्सन खरीदता नहीं तब तक वो बिजनेस, तो मतलब टू पार्टीज लगेंगे, एक होगा सेलर, दूसरा होगा बायर। समझ गए, देयर आर टू पार्टीज इन द बिजनेस, वन इज द सेलर, अनदर इज द बायर। नाउ थर्ड, प्रॉफिट मोड। प्रॉफिट यानी पैसा, आसान भाषा में सिंपल में क्या बोलेंगे उससे, पैसा। कि जो भी बिजनेस करने वाला बंदा है वो किसके लिए कर रहा है, पैसा कमाने के लिए। ऐसा कोई पर्सन है जिसने बिजनेस शुरू किया लेकिन उसका उसे पैसा नहीं चाहिए, करेगा कोई, उसके लिए बिजनेस डालेगा कोई, वही है। मतलब जो भी बिजनेस है वो, हर बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, मेन एम क्या होता है, टू अर्निंग एंड प्रॉफिट, पैसा कमाना, वही है प्रॉफिट कमाना। तो ये हो गया तीसरा फीचर। पहला क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, एंड थर्ड प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव यानी टू अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ये बेसिक मोटिव होता है बिजनेस। देन फोर्थ है आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब दोनों में डिफरेंस पता है, गुड्स मतलब क्या है, सर्विसेज मतलब क्या। गुड्स का एग्जांपल है जो ऐसी कोई भी चीज जिसे आप छू सकते हो, उठा सकते हो, एक जगह से दूसरी लेके जा सकते हो, इस तरह की जो चीज है जिसे हम बोलेंगे गुड्स। जैसे पेन है, ये वॉच है, आपका मोबाइल है, आपके कपड़े, सारी चीजें जिसे वो देख रहे हैं आप, उसे छू पा रहे हो, उसे टच कर पा रहे हो, ऐसी कोई भी चीज है उसे बोलेंगे आप गुड्स। और दूसरा है सर्विसेज के बाद, सर्विसेज जैसे आप होटल में गए, वेटर ने आपको सर्व, तो होटल इंडस्ट्री क्या हुआ, सर्विस है। इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, बराबर है,
देन ट्रैवल टूरिज्म है, ये सारे सर्विस सेक्टर। जहाँ कोई भी ऐसे डायरेक्टली किसी चीज को बेच रहे क्या वो नहीं, वो आपको सर्विस दे रहे। ट्रैवल एजेंसी होती है, आपको एक ही जगह से दूसरे लेके जाकर सर्विस दे रही है। इस तरह के जहाँ भी सर्विस होते हैं उसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर। अब बिजनेस में यही होता है, एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है या फिर सर्विस का, है ना। अगर कुछ तो भी आपको बेचना है तो कुछ तो भी चीज यानी प्रोडक्ट बेचोगे या फिर किसी तरह का लोगों को सर्विस प्रोवाइड करोगे, तब जाके उसका होता है बिजनेस। समझ में आ रहा है? सो बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मनी और मनी। एक तो पैसे के लिए जो भी काम करते हैं, गुड्स देने का या फिर सर्विस प्रोवाइड करने का, इसे बोलेंगे, वही बिजनेस में होता है। समझा? द गुड्स आर द आइदर मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर फ्रॉम द सप्लायर। अभी जो भी गुड्स है, एक तो आप खुद उसे बनाओगे या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, सप्लायर के पास से लाओ, जिसने बनाया उससे होलसेलर के पास से लाओ और लोगों को बेचो। बराबर, दो तरीके से हो सकता है। एक आप खुद बना सकते हो, आपका खुद का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहाँ क्या करोगे आप सारे गुड्स बनाओगे और बाकी कस्टमर को बेचो। या फिर दूसरा क्या है कि जो भी सप्लायर होगा, जो भी होलसेलर होगा, उससे लाओ और लोगों को बेचो। दो तरीके से आप प्रोडक्ट का कर सकते हैं सर्विस। समझ गए क्या होता है बिजनेस में? पहला क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, इसमें कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। तीसरा क्या उसका प्रॉफिट मोटिव होता है। चौथा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फिफ्थ वाला देखो क्या है, पांचवा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मनी। यार एक्सचेंज हो रहा है किसका? अगर मैं आपको मार्केट में जाता हूँ, पेन मुझे खरीदना है, चलो मैं एक शॉप में गया, मुझे बोला मुझे पेन चाहिए, तो क्या बोलेगा? पैसा दो पेन। बराबर है, मैंने पैसे दिया, किसका एक्सचेंज हुआ यहाँ पर? गुड्स का, मतलब पेन का, किसके साथ? मनी के साथ। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद दी मनी, ये हो सकता है। और दूसरा, इसके पहले जब किसी तरह का पैसे का टाइमिंग नहीं था, पैसा भी नहीं था, तो उस टाइम सिस्टम था बार्टर सिस्टम। बार्टर यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स दे दो, है ना। आपको अगर राइस चाहिए तो मुझे वेट दे दो। इस तरह का जो अदला बदली होती थी वो था बार्टर सिस्टम। लेकिन इस तरह का भी सिचुएशन होता है क्या? अभी आ चुका है मनी, जिसकी मनी करेंसी की वजह से अब किसी तरह का बार्टर सिस्टम नहीं। तो वही होता है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद दी मनी। अगर आप किसी तरह का कुछ प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको उसमें बदले क्या मिलता है? मनी मिलता है। ये उसका एक फीचर है। अब गुड्स के दो टाइप्स है। गुड्स के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स। एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर मतलब जो कि हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ऐसी जो भी चीजें हमें लगती है उसे बोलेंगे हम कंज्यूमर गुड्स। समझ गए? और दूसरा कि जो आपके बिजनेस में एक्चुअल यूज होने वाली है ना, जिसके बेस के ऊपर आपका बिजनेस चल रहा है, उसे बोलेंगे कैपिटल गुड्स। चलो एज एग्जांपल मान लो एक लैपटॉप आपने घर में खुद के लिए, वीडियो देखने के लिए या फिर और कुछ करने के लिए आपने खुद के लिए लिया, आपका खुद ना पर्सन के यूज के, तो वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। लेकिन दूसरा वही लैपटॉप, सेम लैपटॉप समझ लो कि आपका खुद का एक होता है ना, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता है, जैसे एमएसआईटी कोर्स ज्वाइन करते हो वैसा आईटी इंस्टीट्यूट है आपका, और वहां यूज कर रहे हो। आपने अगर इंस्टीट्यूट डाला है तो वो फ्री में तो नहीं करोगे, आप हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ फीस लोगे। अब वही लैपटॉप का यूज किस लिए हो रहा है? फॉर द अर्निंग मनी, आपकी बिजनेस लिए हो रहा है, तो उसे बोलेंगे कैपिटल। बराबर, मतलब जो चीजें आप खुद के पर्सन की, पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी आपकी क्लोथ है, इसे क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स। और जो बाकी चीजें जो आपके बिजनेस में यूज होने वाले, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। जैसे मशीन से मशीनरी है, देन अलग अलग तरह की चीजें होती है जो आपके बिजनेस में यूज हम करते हैं, उसे बोलेंगे कैपिटल गुड्स। समझ गए? गुड्स के दो टाइप्स, एक है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है कैपिटल गुड्स। यहां तक समझ गया? दिख रहा गुड्स के टाइप्स चार्ट में दिख रहा है आगे? कंज्यूमर गुड्स यानी मिल्क, पेन, पेंसिल, आप जो भी आपकी पर्सनल चीजें, उसे बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। दूसरा मशीनरी है, प्लांट से, फर्नीचर है, जो आपके बिजनेस में आप यूज करने वाले, उसे बोलेंगे कैपिटल गुड्स। देन सेवंथ है आपका कंटिन्यूटी इन द डील। जो भी बिजनेस है उसमें क्या होना चाहिए? जो भी डीलिंग है वो किस तरह का होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है कि मान लो आपके पास आपकी पुरानी गाड़ी, बाइक है भाई, अब पुराने हो गया, आप उसे क्या करोगे? बेच रहे हो। आपने उसे बेच दिया, चलो 1 लाख में लाई थी, 50,000 में उसे बेच दिया, तो ये आपका बिजनेस हुआ क्या फिर गाड़ी बेचने का? बराबर है, नहीं हुआ, क्योंकि आपने बस एक ही बार आपकी पुरानी गाड़ी इसलिए आपने बेच दी। अगर लेकिन ये काम अगर आप डेली कर रहे हो, किसी के तो भी किसी से बाइक लेने के और उसे किसी दूसरे को, ऐसा अगर बार बार करते जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? होता है ना कोई
फाइनेंस वाले लोग करते, पुरानी गाड़ी बेचने वाले, है ना, किसी की पुरानी गाड़ी लेने की और उसी किसी दूसरे बंदे को बेच देना। ये एक ही चीज अगर बार बार कंटिन्यू हो रही है तो उसी क्या बोलेंगे आप, बिजनेस। अगर एक ही बार इस तरह की सिचुएशन आती है तो बिजनेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? द कंटिन्यू द लिंक्स, every business require a regularity in the transactions. One single transaction does not constitute the business. अगर एक ही बार ऐसे हो रहा है तो बिजनेस नहीं होगा। एक ही ट्रांजेक्शन एक ही बार होता है तो नहीं है, लेकिन इस तरह का ट्रांजेक्शन अगर बार बार होता है, सेम ट्रांजेक्शन बार बार हो रहा है, तब जाके आप उसे क्या कहेंगे, बिजनेस के। समझ गया सेवंथ वाला। देन 8 है आपका अनसर्टन रिटर्न्स। रिटर्न्स यानी आपको आपके बिजनेस में मिलने वाला प्रॉफिट। क्या बोला मैंने, रिटर्न्स यानी आपको आपके बिजनेस मिलने वाला जो भी प्रॉफिट है वो फिक्स होता है क्या, कि चलो लास्ट मंथ में आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, अब आने वाले जुलाई महीने सेम 10,000 का ही होगा, कंफर्म है। उससे ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, या फिर प्रॉफिट ही ना हो, इस तरह की चुना सकती है। मतलब आपके बिजनेस में मिलने वाला आपको जो भी रिटर्न है वो कंटिन्यू सेम कंफर्मेशन होता है क्या, वो मिलेगा ही मिलेगा करके, वो ज्यादा बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है। तो ये एक आपका बिजनेस का फीचर है। इस तरह की कंडीशन किसमें आती है, बिजनेस में इस तरह की सिचुएशन है। देन 8 है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि चलो अभी आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको लगता है कि बिजनेस से किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, 100% आपका प्रॉफिट है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। पॉसिबल है ऐसा, कंफर्म है कोई? मतलब जिस दिन आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप बिजनेस शुरू होती है आपके साथ साथ आपका रिस्क भी शुरू हो जाता है ना। रिस्क है तो बिजनेस वो फिक्स है, मतलब जिस बिजनेस शुरू किया है कि नहीं किया, आपके साथ आपका रिस्क तो बढ़ता ही जाएगा। तो ये भी बिजनेस का फीचर है। विदाउट एनी रिस्क देयर इज नो बिजनेस। बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा, बराबर है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों तरह के सिचुएशन उस टाइम हो सकते हैं। रिस्क लास्ट है आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ऐसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट से, आप जो भी चीज उसे बेच रहे हो उसे सेटिस्फाइड हो सके। सेटिस्फाइड होना मतलब जिसे वो चाहिए अगर वो उसे मिल गया तो खुश है, नहीं मिला तो, है ना, किस तरह की सर्विस आप उसे दे, किस तरह का प्रोडक्ट आप उसे, अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट हुआ तो बार बार आएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो बार बार आपके पास आएगा क्या, नहीं। तो आपके बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आपके पास आने वाला जो भी कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होके हैप्पी होके जा रहा है, जो कि बार बार आपके पास आएगा और आपका बिजनेस बड़ा ग्रो हो जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो आपका बिजनेस लॉस। समझ गए? तो ये बेसिक फीचर है आपके बिजनेस। समझ गए क्या क्या है बिजनेस, क्या समझ गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट और मनी इज नोन एज अ बिजनेस। क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहला फीचर्स क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा फीचर क्या बोला मैंने, देयर आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, वन इज अ बायर एंड सेकंड इज ए सेलर। देन तीसरा, हर बिजनेस का होता है एक प्रॉफिट मोटिव होता है, कि सर कोई बिजनेस जो करता है वो पैसा कमाने के लिए करता है, प्रॉफिट मोटिव। देन फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। जब भी बिजनेस होगा उसमें तो गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है या फिर सर्विसेज का। देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो प्रोड्यूस किया आपने वही सेल करोगे, इसके बदले में, पैसे के बदले में। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द एज कंपेयर टू मनी के साथ। देन 6, डीलिंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स के दो टाइप्स हैं, क्या क्या बोला मैंने, एक था कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स। कि जो भी पर्सनल यूज के लिए आप जिस तरह का गुड्स यूज करते हैं वो हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स, और जो दूसरा आप किसी तरह आपके बिजनेस के लिए यूज करने जा रहे हैं उसे बोलेंगे कैपिटल गुड्स। यहाँ तक क्लियर है? देन डीलिंग, बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें क्या होना है, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन है, कंटिन्यू डीलिंग होनी चाहिए। अगर एक ही बार अगर वो काम करे तो बिजनेस नहीं होगा, आप बार बार वो ट्रांजेक्शन करेंगे तब जाके आप उसे बिजनेस कहते हैं। देन है अनसर्टन रिटर्न्स, यानी बिजनेस में मिलने वाला जो भी प्रॉफिट है वो फिक्स होता है क्या, हर टाइम प्रॉफिट है ये भी फिक्स नहीं होता है, कभी लॉस भी आ सकता है या फिर प्रॉफिट में भी चेंजेस आ सकते हैं, कभी ज्यादा भी आ सकता है कभी कम भी आ सकता है। देन ये है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क, जहां जहां बिजनेस है वहां वहां रिस्क होता ही है। देन लास्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जो भी चीज आप बेच रहे हो, जो भी इस तरह का सेल कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अगर कंज्यूमर खुश रहा तो आपके पास बार बार आएगा और आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो आपका बिजनेस लॉस। तो ये बेसिक फीचर्स है आपके बिजनेस। समझ के सारे? यदि कुछ डाउट नहीं होगा तो मुझे पूछ सकते हो अभी आप। क्लियर है सब? कुछ डाउट नहीं है? देन इसके बाद का दूसरा टॉपिक आपका प्रोफेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सब?
कुछ डाउट नहीं है? चलो आज के लिए अभी स्टॉप करते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।